Hello friends. So yesterday in previous lecture, we have discussed about the calculation of the resistance, and the formula was that is the resistance are connected in series, and that 1, 2, 3, and resistances are in parallel that are taken like that 1, 2, and 3. So only not 3 you can take whatever you want. You can take 5, you can take 6, you can take 100. That is not a matter. But the formula is if the three resistances R1, R2 and R3 they are connected in series, then the total resistance we take as RS. RS means resistance in series is the sum of the three R1, R2 plus R3. And similarly, when you take in parallel, it is the formula is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 or 1 upon R3. So these are the two formulae, and we have solved the simple numerical of these two formulae in the previous lecture. So here we are now going to practice some few, or you can say some more numericals regarding this formulae. ठीक है ना? तो ध्यान देना है अब आपको. सबसे पहले अपन लोग जो है इसमें क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको पक्के में 100% गारंटी से जो है वो बोर्ड में आता है, तो इसलिए ये न्यूमेरिकल को फोकस करना बहुत जरूरी है. तो आप ये नहीं है कि इसको जो मैं करवा रहा हूँ आपने उसके नोट्स बना लिए, कैजुअली उसको उतार लिया. ठीक है, आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा है ना एज ए सीट, तो वो अगर आपने सॉल्व कर दिए तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना. लेकिन बस वो तभी हो पाएगा जब आप चीजों को अच्छे से सीखेंगे. अभी अपने सीख लिया है कि सीरीज में जोड़ने पर क्या होगा, पैरेलल में जोड़ने पर क्या होगा. तो अभी हम जो है फिलहाल फार्मूला बेस्ड 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे. तो जैसे सपोज करो दोस्तों कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 रजिस्टर ले लिए इस तरह से. ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दें कि ये जो R1 है, ये जो R2 है और ये क्या है R3 है, और फिर ये लोग एक बैटरी के साथ जोड़े गए, तो ये सर्किट बन गया था सीरीज सर्किट. अब आपको बेसिकली इन सर्किट्स में जो फोकस करने की मैं बात कहने जा रहा हूं अब, क्योंकि आपको हर तरह का क्वेश्चन, हर लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा. तो देखिए, इसको अपने क्या बोला, बैटरी, तो इसका वोल्टेज कितना है V. इसको क्या बोला, रेजिस्टेंस. ठीक है, फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे पूरे सर्किट में एक I करंट जो है वो दोस्तों दौड़ने लगा. तो आप ध्यान दें कि किसी भी सर्किट में, चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, एक बात का ध्यान रखें आप लोग कि 3 लोग ही होंगे. क्या, एक होगी वोल्टेज, एक होगी रेजिस्टेंस और एक होगा करंट. ठीक है, बस यही एक मूल मंत्र आपको सीखना है कि इन तीनों में से क्या हो सकता है, एक गायब हो जाएगा तो 2 दूसरे दिए होंगे, 2 गायब हो गए तो तीसरा निकालना होगा. तो 2 दिए होते हैं दोस्तों और तीसरे को हमें निकालना होता है. वोल्टेज दी होगी, करंट दिया होगा तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. उसी तरह से रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया है तो करंट निकाल सकते हैं. रेजिस्टेंस और करंट दिया है दोस्तों तो क्या निकाल सकते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. अब एक काम करते हैं, अब अपन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले इजी तरीके से मैं करवा रहा हूँ, फिर अपने को और आगे बढ़ना है. सपोज करिए कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा दी थी. ठीक है, और फिर हमने ये रेजिस्टेंस 2 ओमेगा, ये रेजिस्टेंस 4 ओमेगा और ये रेजिस्टेंस जो है हमने क्या ले ली दोस्तों, ये ले ली 8 ओमेगा. ठीक है, अब ये सबसे साधारण क्वेश्चन है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सर्किट में दौड़ रहे करंट को बताइए. ठीक है, अब क्या हो गया कि आपको वोल्टेज पता है और आपको रेजिस्टेंस 1 नहीं है 3 है, तो आपको मालूम है कि तीनों की तीनों अपना अपना काम करेंगी, लेकिन काम जो है इनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा. ठीक है, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, हम इसमें देखो बहुत सारी वैरायटी रखेंगे. क्या, एक तो अपन रखेंगे इसमें आपसे पूछा है नेट रेजिस्टेंस. ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से अपन निकालेंगे. उसके बाद पूछा है करंट. क्या पूछा है, करंट इन सर्किट. सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, क्योंकि सीरीज सर्किट है, मैंने आपको सिखाया सीरीज सर्किट में क्या कांस्टेंट होता है, करंट. पैरेलल सर्किट में क्या कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस. तो दोस्तों पहले अपना नेट रेजिस्टेंस निकाल ली, फिर हमने करंट निकाल लिया, और अपन एक चीज अब और जोड़ देंगे जो नॉलेज प्लस है. आपसे पूछा जाएगा कि
आप एक और काम करें, वो ये है पोटेंशियल डिफरेंस निकालें अक्रॉस किसके, R1 फिर R2 फिर R3, है ना। तो ये एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ये भी हमसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो आप देखो, आपको मालूम था, मैंने सिखाया था कि सीरीज सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है। कांस्टेंट क्या रहता है, करंट। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको रट लेनी है ये चीजें जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको करना है, छोड़ना नहीं है ना। मेरे बच्चे फुल अपॉन फुल नंबर लेके आते हैं, है ना। इसका रीजन ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। न्यूमेरिकल तो आपको मतलब बोल सकते हैं कि करोड़ों मिल जाएंगे आपको, अगर थीम क्लियर है तो न्यूमेरिकल कोई भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें सबसे पहले क्या पूछा है, नेट रेजिस्टेंस। तो क्योंकि हमें पहले ये नहीं कि ऐसे ही हमें देखना है कि कैसे नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकलेगी। भाई हमें पता है कि सारा सर्किट तो सीरीज में है, बैटरी भी इनके साथ सीरीज में लगी हुई है, एक ही रास्ता है। तो अपने को सीधा क्या है, सोल्यूशन, पहला आंसर तो ऐसे मिल जाएगा ऑरली, कि जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फार्मूले से R1 R2 और R3 एल्जेब्रिकली जोड़ देंगे तो 2 + 4 + 8, है ना। तो कितना हो गया, 8 6 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 14 ओमेगा इसकी रेजिस्टेंस आ गई। ओमेगा मतलब ओम, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने को पता है कि सर्किट में 3 ही लोग होते हैं जो मैं सिखा रहा हूँ। वोल्टेज पता चल गई, करंट नहीं पता है, रेजिस्टेंस निकल आई। तब वोल्टेज पता लग गया, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस पता चल गई। अब क्या पता करना है, करंट। तो अपन क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। V = IR इम्प्लाइज क्या चाहिए, I चाहिए दोस्तों। तो क्या लिख देंगे, दैट इज I हो जाएगा V/R। तो V कितना है हमारे पास, V वोल्टेज 10 दिया था दोस्तों, और रेजिस्टेंस निकाली अपन ने कितनी, 14। तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ये कितना आ गया, 5/7 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो अपना यूनिट करंट का कितना होता है, एम्पियर। तो दोस्तों ये करंट अपन ने निकाल लिया। तो जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता कि आप इसको डेसिमल में निकालें। ये तभी करना जब ये क्वेश्चन MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया है, और हो सकता है कि वहां पे ये डेसिमल में दिया है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे अपन इसको करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा दोस्तों 0 डेसिमल, और 7 से करेंगे तो 7 7 जा क्या हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल लगे तो 50 हो जाएगा दोस्तों। ये तो 50 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, और फिर लगभग, तो ये आएगी इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना कि हम क्या कर रहे हैं। तो यह क्या हो गया, करंट आ गया। तो दोस्तों अब आपको ये जो चीज है अपने ध्यान में रखनी है कि जो करंट यहां से एंट्री मारेगा दोस्तों, ऐसा देखो मैं पिक्चर बना रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान दें। ये करंट ऐसे ऐसे गुजरेगा यहां से, ये फिर यहां से निकलेगा, फिर यहां से गुजरेगा, ये यहां से गुजरेगा। लेकिन होगा क्या, रास्ता एक है, जैसे नदी पीछे से आ रही है, रास्ता एक है, नदी का पानी इसमें भी जाएगा, इससे जो जब ये भर जाएगी तो अगले में जाएगा। लेकिन पूरे रास्ते में जो नदी डली है यहाँ से, वो पूरी सेम रूप से बहती रहेगी, याद रखें। इसलिए अब अपने को क्या करना है दोस्तों, हम लोग बता सकते हैं कि करंट क्योंकि सीरीज में कांस्टेंट रहता है, तो वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इस तरह से सब में करंट क्या हो जाएगा, सेम। इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या निकालना चाहते हैं, वोल्टेज अक्रॉस दिस R1। तो देखो हमारा काम सही होगा तो आगे वेरिफिकेशन भी करेंगे। वोल्टेज कैसे निकलेगी भाई, हमें वोल्टेज निकालनी किसके अलोंग, R1 के अलोंग। तो इसके हिस्से में वोल्टेज कितनी है, V1। V1 का फार्मूला क्या होगा, I × R1। यहाँ पे I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि I1 क्यों लिखेंगे, सब जगह तो I है। तो अपने को वोल्टेज V1 कितना मिल गया, IR1, ठीक है। अब दोस्तों I कितना है वो हम निकाल चुके हैं, 5/7, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, 2, इसकी रेजिस्टेंस थी 2। तो ये कितना हो गया, 5 2 जा 10। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 10/7 वोल्ट, ठीक है। उसी तरह से V2 निकालेंगे तो कितना आएगा, IR2, की वही करंट उसमें भी जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/7 × 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 20/7, है ना, वोल्ट। और लास्ट में देखें V3, तो फिर ये कितना हो जाएगा, IR3। तो अब I कितना है, 5/7, और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8, क्या है, 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40/7 वोल्ट। अब दोस्तों ये चीज जो हमने करी है तो आंसर निकल आया। तो अगर हमने ये काम सही किया है कि जो हमने सीखा है वो सही है, तो मैंने आपको सिखाया है कि पैरेलल सर्किट में क्या फार्मूला लगता है,
आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? वोल्टेज। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज है ये नेट वोल्टेज के क्या आनी चाहिए? बराबर, क्योंकि लॉजिक क्या है दोस्तों? V इज इक्वल टू V1 V2 V3, मतलब ये जो बैटरी की जो वोल्टेज है ये वोल्टेज ही तो इन तीन लोगों ने बांटी। 4 होते तो 4 में बढ़ती, 10 होते तो 10 में बढ़ती, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब हम इसको देखना चाहेंगे कि हमारा काम सही है। तो देखो V1 कितना था? 10/7 प्लस 20/7 प्लस 40/7 दोस्तों, ठीक है। तो अब कितना हो गया? S7 आ गया एलसीएम, और 7 एलसीएम आने के बाद जो है ऊपर देखें आप लोग, ये 10 रहेगा और ये 20 रहेगा और ये 40 रहेगा। तो दोस्तों ये कितना हो रहा है? 70, और 70/7 देख लो, वाओ, इट बिकम 10 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से वेरिफिकेशन हो गई कि इन तीनों वोल्टेज का जोड़ जो है बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा काम जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखेंगे। नाउ सी द क्वेश्चन, दैट इज, अब ये क्वेश्चन जो है क्या बता रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुने। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेज है बच्चों, 10 ओमेगा, 20 ओमेगा और 40 ओमेगा, और वोल्टेज की जगह सिर्फ V लिखा है, लेकिन सर्किट में करंट दे दिया जाता है, कितना है? 0.1 एम्पियर का चल रहा है। तो अब ऑब्वियसली जैसे मैं बोल रहा था पहले से ही कि V, R और I 3 पैरामीटर होंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखी है, करंट भी दे दिया इस बार। अब पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ करंट दे दिया गया लेकिन यहाँ बैटरी वोल्टेज नहीं दे रखी है। तो दोस्तों अब आपको क्या निकालनी है? बैटरी वोल्टेज। तो हमने सोल्यूशन में यहाँ पे क्या करना है? वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमें पता है कि हमने क्या लिख डाला, पहले तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि I भी दिया है और R दिया तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमें तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में दे रखी हैं। तो अपन को सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा दोस्तों। करंट पहले से ही दिया है तो अपने आप वोल्टेज निकल आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो 1 मिनट में ही हो जाएगा। कैसे? करंट कितना है? 0.1, और रेजिस्टेंस कैसे आएगी? आपको पता है कि सारी रेजिस्टेंस सीरीज में है दोस्तों। तो कितनी होगी? 10 और 20 कितने हो गए? 30, ठीक है। और 30 और 40 कितने हो गए? 70, ठीक है ना। मीन्स ये आ गया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि वोल्टेज कितनी आ गई। अपन लिख सकते हैं इसको 1/10 इंटू 70, 10 से 10 कट गए, और ये कितना आ गया? 7 वोल्ट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आपको जरूरी नहीं है कि एक ही पैरामीटर जो है वो पकड़ना है बार बार, कि वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया और करंट निकालना है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाएंगे कि जिसमें जो है करंट दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया और वोल्टेज दे दिया, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब देखें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? इसमें जो है अब 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 एम्पेयर का करंट है और 2 रजिस्टर सीरीज में लगे हैं। एक है 5 ओमेगा का और एक है जेड ओमेगा का। तो आपसे पूछा जाता है कि जेड ओमेगा रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो बच्चों बहुत कूल रहना है और बिल्कुल जैसी चीज दिया है उसको वैसे ही समझ में लिखना है, और फिर हम इसको बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर्किट तो सीरीज में ही है, लेकिन ये जेड ओमेगा रेजिस्टेंस कितनी है ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो हियर वी हैव टू फाइंड व्हाट इज कॉल्ड एज जेड। तो फिर से अपने को तीनों पैरामीटर में मैनिपुलेशन करना है, और फिर से ये ओम लॉ ही आपकी मदद करेगा। V इज इक्वल टू IR दोस्तों। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे V दे रखा है, यहाँ पे I दे रखा है, R दे तो रखा है लेकिन उसमें एक गड़बड़ है कि उसमें एक रेजिस्टेंस नहीं दे रखी है। तो चलो हम क्या करते हैं, जो जैसे दिया है उसको वैसे ही भरने की कोशिश करते हैं। तो V कितना आ गया? 10 भर दिया। करंट कितना आ गया? 1 भर दिया। और रेजिस्टेंस जो है वो अब क्या करें? तो रेजिस्टेंस में हमें पता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे जो भी होगी इन दोनों का सम होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? 5 प्लस जेड। क्या लिख देंगे? 5 प्लस जेड। समझ आ गया सबको? मतलब हमने कुछ नया नहीं किया। हमें पता है कि इनको अगर मान लो कि यहाँ पे मान लो 2 ओमेगा होता तो हम यहाँ 7 लिख सकते थे ना आराम से, लेकिन ये 2 ओमेगा नहीं है, ये जेड ओमेगा, तो हमने जेड डाल दिया यहाँ पे। अब देखो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपने छोटी क्लासेस में किए हैं जिसमें एक्स और वाई निकालते थे, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब देखो 1 से इंटू करने का कोई मतलब नहीं है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू दोस्तों 5 प्लस जेड। क्लियर हो गया? और देखो आंसर आ गया, जेड इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5।
तो ये कितना आ गया, जेड की वैल्यू आ गई 5 ओमेगा। अब देखो जो जेड निकाला है दोस्तों, क्या वो सही है, क्या वो सही है, क्या हमारा आंसर सही है कि 5 ओमेगा आना चाहिए ये? तो देखो चेक कर लेते हैं कि अब देखो, अब अपने को पता चल गया है कि अब आर एस जो होगा कितना हो जाएगा, पहले 5 थी ही, ये भी 5 निकल गई, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओमेगा का। अब इसको वोल्टेज से चेक कर लेते हैं, कैसे, वोल्टेज कितनी है दोस्तों, 10 वोल्ट। करंट निकालें, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये देखो वोल्टेज कितना दिया था यहाँ पे, 10 भर दिया, और रेजिस्टेंस कितना दिया था दोस्तों, 10 आ गया। अब देखो 10 से 10 कट गया और आंसर आ गया 1 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि करंट कितना है, 1 एम्पियर। समझ आ गया? तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप डीपली इसको देखेंगे तभी ये काम आपसे हो पाएगा। अब अपन जो है नेक्स्ट फॉर्मेट को पकड़ते हैं दोस्तों, और वो फॉर्मेट है अपना पैरेलल सर्किट को लेके। तो ऐसा क्वेश्चन अपने पहले कर लिया था, फिर से एक बार और कर लेते हैं ताकि अपन आगे जाके इसको अच्छे से कर पाए। तो फिर से मैं अभी बात कर रहा हूँ, 3 पैरामीटर होंगे वी, आई और आर। अब देखो यहाँ पे वी दे रखा है 20 वोल्ट, यहाँ पे आपको तीनों रेजिस्टेंसेस का वैल्यू भी दे रखा है, जो कि आपके लिए एक हिंट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपको करंट इस सर्किट में निकालना है, मींस व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो एक तो हमने करंट निकालना दोस्तों, फिर हमसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकेगा कि कैन यू फाइंड, सॉरी, अगला एक तो आई आ गया दोस्तों। अब आपको मैंने सिखाया था कि जैसे सीरीज सर्किट में पोटेंशियल डिवाइड होता है, यहाँ क्या डिवाइड होता है दोस्तों, करंट। तो इसके हिस्से में जो करंट जाएगा I1, इसके हिस्से में जो करंट जाएगा वो I2, और इसके हिस्से में जो करंट जाएगा वो I3। भले ही फिर जब अपने I डाला था, इन तीनों में से होता हुआ ये फिर से कितना बन जाएगा, I, बिकॉज यहाँ पे जो ये करंट आगे गए थे तो ये फिर से उतरेंगे, ये उतरेंगे, ये उतरेंगे, और फिर से इस जंक्शन के ऊपर मिलके कितना बना देंगे, I बना देंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन टोटल करंट कैसे निकालेंगे वो भी अपन देखना है, और फिर एक एक रेजिस्टेंस में आपको क्या ढूंढना है, करंट ढूंढना है। लेकिन पैरेलल सर्किट के जो रूल है, नियम है, वो पहले आपको रट जाने चाहिए। पैरेलल सर्किट दोस्तों जब भी होता है तो आप आंखें बंद करके क्या डिसीजन ले सकते हैं, जैसे सीरीज में लिया था। सीरीज सर्किट में एक आंखें बंद करके डिसीजन लेना होता है कि उसमें करंट चाहे जितने भी कंपोनेंट लगे हो, करंट सब में एक समान रूप से या एक बराबर चलता है। उसी तरह से पैरेलल सर्किट के रूल में आप आंखें बंद करके एक डिसीजन ले सकते हैं कि पैरेलल सर्किट में सारे के सारे कंपोनेंट्स में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। बिकॉज अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे कंपोनेंट एक जैसे ही बैटरी के साथ जुड़े थे, उसका एक पॉजिटिव से, एक पॉजिटिव से, एक पॉजिटिव से, और दूसरा एक नेगेटिव से, एक नेगेटिव से। तो सब ऐसे ही बोलेंगे कि बैटरी हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन जुड़ी तो वो तीनों के साथ है। तो इसका मतलब तीनों को सेम पोटेंशियल मिलता है। यही बारीकियां होती हैं सर्किट्स की, जो आपको समझ आ गई तो आप इन सारे क्वेश्चनों को धो डालोगे बच्चों। ठीक है ना? तो अभी अपने को जो क्वेश्चन है, पहले तो हमें क्या पूछा है कि भाई आपको टोटल करंट निकालना है, और फिर ये भी पूछा है कि आपको करंट थ्रू I1 दैट इज 10 ओमेगा, करंट थ्रू I2 दैट इज 20 ओमेगा, और करंट थ्रू 30 ओमेगा, ये तीनों करंट भी निकालने हैं। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन को समझ गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमसे पूछा है कि टोटल करंट निकालो सर्किट का, फिर उसके बाद जो है ये भी बताओ कि अपने जो एक एक रेजिस्टेंस में कितना करंट गया था, उसने कितना करंट खींचा था। तो चलिए इसका सलूशन करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, टोटल करंट निकालना है। टोटल वोल्टेज दे रखा है, तो हम पहले तो मदद लेंगे किसकी, ओम्स लॉ की। V इज इक्वल टू आई आर होता है दोस्तों, तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन आर, दैट इज V अपॉन आर। ठीक है, V अपॉन आर। तो दोस्तों अब R आपको मालूम है कि R जो है वो हमें ऐसे नहीं मिलेगा, उसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या है, सॉल्व क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि तीनों के तीनों कंपोनेंट पैरेलल में लगे हैं। बच्चों पैरेलल को सॉल्व करते से बच्चा हमेशा गलती करता है, इवन 12th वाले भी इसको गलती करते हैं। वो क्या है, वो एक जेन्युइन मिस्टेक है जो ह्यूमन मिस्टेक कहलाती है। उसमें ये नहीं है कि कोई बड़ा भारी नॉलेज है या कम नॉलेज है। वो क्या होता है, एक जनरल मिस्टेक हमसे होती है। हमसे पूछी है ये टोटल रेजिस्टेंस, फार्मूला पे ध्यान दिया, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ये तो लिख लिया अपन ने। ठीक है, लेकिन आगे लास्ट में देखना एक पंच होता है जो हम नहीं यूज करते हैं और अपना सारा क्वेश्चन गलत होता है। तो 1/RP ले लिया, अब अपने भर दिया 1/R1 कितना था
जैसे 10 ओमेगा, दूसरा था 20 और तीसरा था 30। ठीक है, फिर आगे बढ़े, इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 30, तो 10 3 जा 30। ठीक है, नहीं इसका एलसीएम 30 नहीं आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे अपन 60, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो 60 आएगा, तो 10 से करेंगे तो 10 6 जा 60 हो जाएंगे दोस्तों, 23 जा 60 हो जाएंगे और 32 जा 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1/RP जो है वो आ गया 6 3 9 और 9 और 2 11। ठीक है, और 11/60। देखो अब यहाँ पे वो ब्लंडर मिस्टेक है जो हमसे होती है, हमको पता लग गया कि हमने रेजिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम 1/RP निकाला है, आरपी थोड़ी ना निकाला है। इसलिए ये है वो जनरल मिस्टेक जो आपने कभी नहीं करनी है। इसको पल्ले बांध लेना कि पैरेलल सर्किट में पहले से दिमाग को अलर्ट कर दे कि हम लोग क्या गलती करेंगे। तो एक्चुअली में आरपी तो दोस्तों ये होगा 60/11। ठीक है ना, ओमेगा। ये है वो फ्रीक्वेंट मिस्टेक। तो ये चीज हमसे फ्रीक्वेंट इसलिए हो जाती है कि हम खुश हो जाते हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया। तो 1/RP आया, आरपी थोड़ी ना आया, आरपी तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आरपी को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, इस तरह से आरपी की वैल्यू आती है। तो ये देखो अब आसान हो गया, आई कितना आ गया, दैट इज वोल्टेज अपने को पता थी 20, और अब आपने क्या भर देना है, अब अपना टोटल रेजिस्टेंस भर देनी है, वो अपने अलग से निकाल ली, तो 60। तो इसका जो 11 है नीचे आएगा, तो नीचे की चीज कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो 21 जा 20 और 23 जा ये आ गया। तो दोस्तों करंट आ गया 11/3 एम्पियर। ठीक है, तो ये कौन सा करंट निकाला अपन ने, टोटल करंट। क्या निकाला, टोटल करंट। अब आती है बारी कि हम इस चीज को भी निकाले कि देखो ये जो करंट है वही तो 3 हिस्से में बंटा है, लेकिन हम ये नहीं पता लगा सकते ना कि कौन से हिस्से में कितना गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से ओम्स लॉ की मदद लेनी पड़ेगी। और वो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। हमें क्या निकालना है, I। तो I के लिए क्या निकालेंगे, फिर से I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, अब बिल्कुल फोकस करें कि अगर अपन हमारे पास I1 निकालने की बारी आती है, I1 ध्यान दें, अब अपन किसको फोकस कर रहे हैं दोस्तों, हम फोकस कर रहे हैं I1 मतलब करंट थ्रू द 10 ओमेगा। तो I1 में क्या भरना चाहिए अपने को, पोटेंशियल एज ए बी, क्योंकि पोटेंशियल मैंने क्या बोला, सबको समान रूप से रहेगा। और वो कितना लेना है अपने को, वो 20 वोल्ट। 20 वोल्ट इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फार्मूला लिखा है, I इज इक्वल टू V/R। तो V कितना मिलेगा, 20। ये सब में सेम रहेगा। और I1 आ गया, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस कितनी है दोस्तों, इसकी रेजिस्टेंस है 10, इसकी रेजिस्टेंस है 10। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमने I1 लिखा वो करंट है 10 ओमेगा का, उसमें फार्मूला क्या लगा दिया, टोटल वोल्टेज और वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कितनी आ गई 10। तो ये कितना हो गया 2 एम्पेयर। उसी तरह से I2 मतलब दूसरी रेजिस्टेंस का करंट निकालने जा रहे हैं। तो दूसरी रेजिस्टेंस में करंट कितना है दोस्तों, वो है हमारे पास I इज इक्वल टू V/R। तो ये कितना आ जाएगा, बोलिएगा, ये आएगा अपनी पहली रेजिस्टेंस थी ये, तो अपनी दूसरी जो है वो क्या हो जाएगी 20 क्योंकि वोल्टेज ऊपर रहना है, V इज इक्वल टू आई आर ले रहे हैं, तो I इज इक्वल टू V/R ले रहे हैं, तो V ऊपर रहना है, हमेशा ध्यान रखें। और अब R कितना है 20, ये कितना हो गया 1 एम्पेयर। और I3 देखें, I3 में वोल्टेज क्या रहेगी 20, और जो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू वो कितना है 30। तो कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, और ये कितना आ गया 2/3। तो ये क्या हो गया, करंट थ्रू 10 ओमेगा, करंट थ्रू 20 ओमेगा, करंट थ्रू 30 ओमेगा। और अपनी वेरिफिकेशन देखते हैं कि सही है हमारा काम की नहीं है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। तो लेट अस डू कि ये देखो ये आ गया 2 + 1 + 2/3। तो अपन क्या करते हैं, नीचे 1 एज्यूम कर लेंगे, ये पूरा एलसीएम आ जाएगा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, और यहाँ पे 2 ही रहेगा। और इस तरह से ये कितना हो गया 6 3 9 और 2 11, ये कितना आ गया 11/3 एम्पेयर। ठीक है, तो जो हमने सोल्यूशन किया था दोस्तों, ये देखो है ना, यही करंट जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये बटा और ये आपके सामने आ गया। तो दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल कि आपने ये काम किया। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखें बच्चों, अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस वाले में क्या हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में आपको 3 इक्वल रेजिस्टेंस दे दी जाती हैं, R R R, और
उसकी वोल्टेज दे दी जाती है 10 वोल्ट की, और उसमें ये पहले से बोल दिया जाता है कि उसमें 2 एम्पेयर का करंट जो है वो अंदर जा रहा है और उतना ही बाहर आ जाता है। अब आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या आप ये आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके यहाँ पे फंडे जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या दिया है और क्या करना है। तो आपको फिर से ओम्स लॉ के पास जाना पड़ेगा। V इज इक्वल टू आई आर। अब आप देख पा रहे हैं कि R ही यहाँ पे अननोन है, बाकी वोल्टेज और करंट दे रखा है। तो हम R के साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमें करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास वोल्टेज तो पता ही है 10 है, और ये कितना है करंट I जो कि 2 एम्पियर दे रखा है। अब आपको सिर्फ क्या जरूरत है, R पैरेलल निकालने की, जो कि ओरली तो नहीं निकलेगा। तो आपने क्या किया, मदद लिया और वो ऐसे निकाला। कैसे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R। अब सेम है तो क्या हो गया, हो सकता है ये कितना हो गया 1/R। ठीक है, यहां से स्टार्ट लिया। अब क्या हो गया, ये कितना आ गया 1/RP। अब सबका एलसीएम क्या माना जाएगा, R ही माना जाएगा, और सबके ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि सबका एलसीएम सेम है। ठीक है, तो इस तरह से फिर से वही मैं गलती बार बार बोलता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए। अभी 1/RP लिखें, ये कितना हो जाएगा 3/R। लेकिन ये 1/RP है, अपने को क्या निकालना है RP, तो इम्प्लाइज RP में इसको उल्टा करेंगे तो RP/1 हो जाएगा, और ये कितना दिखेगा दोस्तों R/3। इसका मतलब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, RP की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास R/3। तो अब देखो यहाँ पे ये आ गया 10, ये आ गया 2, और RP की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों R/3। क्या आ गई R/3। अब देखो, अब ये चीज आपको क्या करना है, ये इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही सॉल्व करें। ये 2R आ गया, ये 3 आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें चीजों को सेफल कर देना है और R को अकेला कर देना है। तो सेफल कैसे होगी, इसके नीचे 1 मान लेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये हो जाएगा 10 × 3। ठीक है, और दुक्का नीचे ले आएंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, और ये R जो है वो अकेला रह जाएगा। तो ये कितना हो गया 10 × 3 = 30/2, और ये कितना आ जाएगा R। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 15 ओमेगा। मीन्स ये तीनों रेजिस्टेंस कितने की है दोस्तों, 15 ओमेगा, 15 ओमेगा और 15 ओमेगा। तो ये तीनों रेजिस्टेंस हमें पता है कि ये अब 15 ओमेगा की है। तो अब आप इसकी टोटल रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो जो मैंने यहाँ लिखी है दोस्तों। तो टोटल रेजिस्टेंस RP कितनी आ जाएगी R/3। तो R कितना है, R कितना है 15। ठीक है, 3, इसका मतलब कितना 3 × 5 = 15 या 5 ओमेगा। तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी आएगी 5 ओमेगा। बिल्कुल कंसेप्ट को पकड़ के चले, क्या हो रहा है, ऐसे जल्लों की तरह काम नहीं करें। जो मैंने किया है, जैसे पहले तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने कोशिश करी R को निकालने की, सिंगल R को। सिंगल R जब निकल आया तो ये तो 3 है ना, तो 3 है तो 3 के हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या थी वो तो हमने फार्मूले से कैलकुलेट की थी, कितनी RP = R/3। तो R भर दिया भाई 15/3, तो 15/3 का मतलब कितना हो गया 5 ओमेगा। तो R पैरेलल में कितनी आ गई हमारी 5 ओमेगा। तो अगर हमारा ये काम सही है तो हमारा आंसर भी सही आएगा। क्या, आंसर तो आ चुका है, वेरिफिकेशन है ये। V = IR, तो I = V/R। टोटल वोल्टेज कितनी है 10, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 5, है ना। तो ये देखो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 एम्पेयर। करंट कितना आ गया 2 एम्पेयर, ये देखो 2 एम्पेयर। क्लियर हो गया। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप ढंग से करें, और पहले इस लेक्चर को नोट करें, उसके बाद मैं इसी लेक्चर के देखने के बाद फिर आप जो मैं क्वेश्चन दूंगा, है ना, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखने, इस पूरे लेक्चर को आराम से देखें, इन सारे क्वेश्चनों को अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करें, और मात्र सिर्फ 1-1.5 घंटे में मैं आपको सीट बना के जो है क्वेश्चनों की दूंगा, और वहां पे जो बच्चा क्वेश्चनों को सबसे जल्दी सॉल्व करेगा उसी से पता चलेगा कि वही बच्चा जो है वो फॉलो कर रहा है हर चीज को अच्छे से, है ना। थैंक यू सो मच।